बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत। और आज बेटा मैं आपके साथ 8th क्लास की जो न्यू बुक आई है 2023 में, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है वो स्टार्ट करने लगा हूं। आप देख लें, डोमेन 3 मेजरमेंट है और ये फिथागोरस थ्योरम का है। तो व्हाट इज अ यूज्ड फिथागोरस थ्योरम? अब फिथागोरस थ्योरम हम यूज कहाँ करते हैं? तो वो बेटा, इट इज यूज टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल वाइल द लेंथ ऑफ टू साइड आर नोन, यानी गिवन। ये फिथागोरस बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की अगर दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड वाली साइड जो हमने उसकी मेजरमेंट फाइंड करनी है, तो उसको फाइंड करने के लिए ये यूज करते हैं। तो ये बेटा आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने ट्रायंगल जो है ना वो दो मैंने ट्रायंगल फॉर्म्ड किए हैं। और ये मैंने आपको इसकी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके कुछ नाम हैं वो याद करवाने के लिए किए हैं बेटा। जो इसकी नीचे वाली साइड, नीचे डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है, वो यानी 90 वाले एंगल के साथ एक जो बेटा होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और दूसरी जो 90 के एंगल के साथ होती है उसको बेस बोलते हैं। और 90 के एंगल के सामने जो इसकी साइड होती है उसको बेटा हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब ये इसके नाम आपने ज़रूर याद करने हैं। ये मैंने इस डायरेक्शन पे बनाई है और ये इस डायरेक्शन पे मैंने जो है ना वो फॉर्म्ड की है। आप देख लें कि मैंने आपको पीछे बनाया कि 90 के एंगल के साथ एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। अब ये बेस इधर भी हो सकता है और परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके जो 90 के एंगल के अपोजिट यानी सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो लिहाजा ये इसकी 3 साइड्स के नेम है। तो आगे बेटा इसका जो फार्मूला है फिथागोरस थ्योरम का वो आप देख लें, वो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इनमें से कोई भी जो है ना 2 गिवन होगी तो थर्ड वाली हम जो है ना आसानी से निकाल लेंगे। आप देखेंगे आगे जब क्वेश्चन हम हल करेंगे। अब सी जो होगा ना वो 90 के एंगल पे होता है और ये सामने वाली साइड सी होती है, और बी यहाँ होता है और इसके सामने वाली साइड बी होती है, और ए अगर आप दें तो ए जो है ना टॉप पे होता है और उसकी जो सामने वाली साइड है वो ए होती है। ए इसकी डायरेक्शन चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि फिथागोरस थ्योरम में हमने जो 90 के एंगल पे है कॉर्नर या वर्टेक्स बना हुआ है वो सी है, और सी के सामने वाली जो साइड है वो हाइपो है, और ये एल्टीट्यूड है और बेस है। इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। अब ये फार्मूला भी आपने देख लिया बेटा। अब हम एक्सरसाइज नंबर जो है ना वो 3.1 स्टार्ट लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल मेजरमेंट ऑफ टू साइड्स आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स थर्ड साइड। यानी जो थर्ड साइड है उस पे हमने एक्स लगाया हुआ है, या जो आपकी बुक पे फिगर्स बनी हुई हैं उन पे वो एक्स लगा हुआ है। उसकी 2 साइड जो हैं वो गिवन है, लेकिन थर्ड साइड जो है उस पे एक्स है। तो हमने वो देखना है वो कौन सी साइड पे है, और फिथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हमने उसकी वो साइड जो है ना वो फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड जो है वो 12 सेंटीमीटर। मैंने बेटा पीछे भी आपको बताया है कि एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। आगे आप 9th क्लास में जाएंगे तो एल्टीट्यूड की जगह परपेंडिकुलर का यूज़, ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो हाइपो जो है ना वो हमने इसका फाइंड करना है, वो एक्स है। ये आपकी जो फिगर है ना वो बुक पे बनी हुई है। तो अब बाय फिथागोरस थ्योरम या यूज द फिथागोरस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू फिथागोरस थ्योरम, ये आप कोई भी स्टेटमेंट लिख के ये आगे सामने उसका फार्मूला लिखेंगे, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब जो मेजरमेंट है ए की हम एक ही जगह पे लिखेंगे, बी की और सी की लिखेंगे।
अब ये मैंने फार्मूला लिखा, सी का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, और सी पे अगर आप देखें तो यहाँ एक्स है, हम वो एक्स का स्केयर कर लेंगे। एक्स का स्केयर इज इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे और बी की जगह बी की जो है ना वो वैल्यू पुट की मैंने। अब जब हमने इसका वैल्यू पुट की और स्केयर फाइंड किया है तो 5 का परफेक्ट स्केयर जो आप देखें तो वो 5 5 द 25 और 12 का 144 यानी 144 है एक्स स्केयर, ये सी की जगह हमारा। अब बेटा ये हमने इनको दोनों को ऐड किया, जब ये ऐड हो रहे हैं तो हमारे पास आ गया है 169। तो टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, यहाँ आपने ये स्टेटमेंट यहाँ लिखी नहीं थी, और जब हमने स्केयर रूट बोथ साइड लिया तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका जब हम स्केयर रूट फाइंड करेंगे तो ये 13 सेंटीमीटर आएगा, जो कि इसका आंसर है। यानी हमारा जो ये ट्रायंगल है इसकी यहाँ अगर आप लिखना चाहें तो 13 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू जो है ना वो 13 सेंटीमीटर। ये बेटा इस एक्सरसाइज का आगे वाला क्वेश्चन है, 1 का सेकंड पार्ट वो है। पो जो बेटा है 8 सेंटीमीटर है गिवन, एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर है, यहाँ हमने बेस फाइंड करना है। बेस पे ये मैंने आपके सामने फिगर बनाई, बेस पे हमारे पास एक्स है। बाय पिथागोरस थ्योरम अगर देखें हम तो ए का स्केयर इज इक्वल टू सी का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यानी अब हमने ए फाइंड करना है तो हमने ए को शुरू में रख लिया और सी जब बी इधर जाएगा, ये बेटा ऐसे है अगर आप इसको ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू सी का स्केयर लिख लें तो बेहतर आपको समझ आएगी। जब हम बी को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा बी का स्केयर। ये देखें अब मैंने इसी तरह ही किया हुआ है। अब बेटा यहाँ हमने देखा ए का स्केयर इज इक्वल टू सी का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए के प्लेस पे हमारे पास एक्स है, एक्स लिख लिया इज इक्वल टू सी का हमारे पास 8 है और बी का हमारे पास 6 है तो हमने 6 लिख लिया। जब हमने इसके स्केयर फाइंड किए तो 8 का आपके पास 64 आ गया और 6 का 36 आ गया, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। जब हमने 64 से 36 को माइनस किया तो जो हमारे पास रिमेन आया वो 28 है। और यहाँ हमें एक्स जो है ना वो रिक्वायर्ड है, एक्स स्केयर नहीं, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। हमने बोथ साइड स्केयर रूट लिया है, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसका स्केयर रूट निकालेंगे तो अगर तो आप कैलकुलेटर से निकाल रहे हो तो ये 5.29 आएगा, ये मैंने निकाला है। और अगर आप मैनुअली निकाल रहे हैं उसके फैक्टर प्राइम फैक्टर निकाल के तो वो आ जाएगा 2 अंडर स्केयर रूट 7। ये भी दोनों ही इसके आंसर जो है ना वो दुरुस्त है, ये भी लिख दें तभी दुरुस्त है, कैलकुलेटर से ये आएगा। और अगर मैनुअली आप करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, और मैथ की बुक पे गालबन ये लिखा है, ये नहीं लिखा। ये ये कैसे आया ये भी आप समझ लें। हमने 28 के जब फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 14 आ गया, फिर किया तो 7 आ गया। अब ये देखें तो ये पेयर है। अब पेयर जब ये बेटा 2 × अंडर स्केयर रूट आया है तो ये 2 आ गया मल्टीप्लाई 7 आ गया अंडर स्केयर रूट, और ये भी अंडर स्केयर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा और ये आपके पास 7 आ जाएगा। तो ये बेटा इसका मैंने आंसर इसी तरह लिखा है। ये सॉरी बेटा, ये आगे वाला इसका क्वेश्चन है जिसमें बेस जो है 5 सेंटीमीटर है, हाइपो 13 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड x है। अब ये देख लें फिगर किस तरह बना हुआ है। तो ये आप अब बाय पिथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसका जो है ना वो सोल्यूशन निकालते हैं। तो b का स्केयर इज इक्वल टू सी का स्केयर माइनस a का स्केयर, क्योंकि हमने b फाइंड करना है तो a को हम c से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब b की जगह हमारे पास x है, c का 13 है और a का 5 है। ये हमने इनके स्केयर फाइंड किए तो ये 169 माइनस 25 जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये 169 माइनस 25, ये हमने माइनस किया तो हमारे पास जो बाकी बच गया है वो 144 यानी 144 है। अब एक्स स्केयर हमें एक्स जो है ना वो रिक्वायर्ड एक्स स्केयर नहीं है,
तो लिहाजा हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब हमने बोथ साइड इसका स्क्वायर रूट लिया है तो ये एक्स का स्क्वायर इससे ख़त्म हो गया और इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये इसका स्क्वायर रूट ये आता है 12। ये आपके सामने मैंने फाइंड भी किया हुआ है, आप देख सकते हो कि किस तरह ये 12 आया है। ये बेटा इस एक्सरसाइज का आगे वाला क्वेश्चन है, 1 का 4 पार्ट है, बेस 7 है, एल्टीट्यूड 24 है और हाइपो हमने जो है ना वो फाइंड करना है। हाइपो पे एक्स है, ये फिगर भी बनी हुई है। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब सी की जगह हमारे पास एक्स है तो हमने एक्स का स्क्वायर लगा लिया, और बी की जगह हमारे पास 24 है तो वो लगा लिया, और ए की जगह 7 है तो वो लगा लिया। जब हमने इनके स्क्वायर फाइंड किए तो ये हमारे पास 24 का 576 आ गया और प्लस 7 का जो है ना 49 आया है। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया है 625। अब हमने एक्स का स्क्वायर जो है ना वो फाइंड सॉल्व करना है, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे 625 का तो ये 25 का स्क्वायर है। तो x इज इक्वल टू 25, यानी हैपो जो है ना वो आपके पास 25 है। इसका बेटा आगे वाला क्वेश्चन भी आप देख लें, 1 का 5 पार्ट जो है वो एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है, वहाँ x लिखा है, बेस 18 है और हाइपो 30 है। ये फिगर भी आपके सामने बना हुआ है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब बी की जगह हमारे पास x है, सी की जगह 30 है और ए की जगह हमारे पास जो है ना वो 18 है। ये हमने लिख के इनके स्क्वायर फाइंड किए तो 30 का हमारे पास 900 आ गया है और 18 का हमारे पास आया है 324, और जब हमने इनको माइनस किया है तो हमारे पास 576 जो है ना वो नंबर बचा है। तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड किया है तो ये बेटा आपके पास है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 24 है, जो कि इसका आंसर है। 1 का बेटा आगे ये 6 नंबर पार्ट है, बेस इसमें 6 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड इसमें 8 सेंटीमीटर है, हाइपो इसमें एक्स है। अब ये आपके सामने फिगर भी मैंने बनाया हुआ है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो सी की जगह हमारे पास एक्स है वो एक्स लिख लिया हमने, इस ए की जगह 6 है और बी की जगह हमारे पास 8 है। जब हमने लिखा और इनके हमने स्क्वायर फाइंड किए, 6 का 36 है, 8 का 64 है, और जब हमने इनको ऐड किया तो ये 100 आ गया। अब हमें x चाहिए, x स्क्वायर नहीं, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब हमने बोथ साइड इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये ओनली x रह जाएगा, और 100 का हम अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे बेटा 2 है इसी एक्सरसाइज का, इन एन आइसोस्केल राइट एंगल triangle, the square of the hypotenuse is 98 centimeter. Find the length of the equal side. अब ये फिगर जो बेटा मैंने बनाया है ना, ये आपकी बुक पे नहीं बना होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि ये इस तरह का फिगर है, यानी शक्ल है जो राइट ट्रायंगल की। तो लिहाजा ये हमें उसने गिवन है और ये बोथ साइड जो है ना वो उसने कहा है कि ये फाइंड करो, ये इक्वल होती हैं आइसोस्केल ट्रायंगल में बेटा। तो अगर हम एक एक्स फाइंड कर लेंगे तो दूसरी भी उसके इक्वल होगी। तो बेटा यहाँ हमें जो गिवन है वो लिखेंगे कि साइड यहाँ गिवन है तो हम साइड लिखेंगे, ए बी सेगमेंट लाइन इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए सी लाइन सेगमेंट हमें x मिली है और BC लाइन सेगमेंट भी हमारे पास x है। अब बेटा ये हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी लाइन सेगमेंट्स का स्क्वायर इज इक्वल टू AC लाइन सेगमेंट्स का स्क्वायर प्लस BC लाइन सेगमेंट का स्क्वायर। जब बेटा इसका हमने किया तो ये हमने AC और BC जगह की जगह हमने क्या लगाया है, x। ये भी x है और ये भी x है, तो ये स्क्वायर इनके ऊपर आ गए। ये 98 है तो 98 आ गया। अब बेटा ये हमारे पास जो है
वो इसको जब हमने तो ऐड किया तो 1 इसके साथ है और 1 इसके साथ है, ये 2 आ गया और स्केयर वैसे का वैसे आ गया। और बेटा इसको हमने आगे फर्दर सॉल्व किया तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। जब हमने इसको 98 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 49 आ गया और ये एक्स स्केयर। तो टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, जब हमने इसका स्केयर रूट लिया ये कैंसिल हो गया और इसका स्केयर रूट जो हमारे पास आया है वो 7 है। और ये एक्स की वैल्यू आई है 7, तो ये यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। ये दोनों बोथ साइड जो है ना ये इक्वल हैं, तो जितनी एक की होगी उतनी ही दूसरे की होगी। ये आप बेटा अपनी स्क्रीन पे आगे वाला 3rd नंबर क्वेश्चन जो है वो देख रहे हो कि अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, इट्स लोअर एंड टू टच touches the ground a distance of 6 meter from the wall. At what height above the ground the upper end of the ladder rests against the wall? अब बेटा ये यहाँ मैंने एक फिगर बना दिया है उसी तरह का, ताकि आपको उसकी अच्छी तरह समझ आ जाए कि इसमें हमने फाइंड क्या करना है। वो कह रहा है कि ये एक राइट ट्रायंगल जो ना वो बना रही है, एक सीढ़ी लगाई हुई है, लैडर है, तो उसकी जो लेंथ है, हाइपो है, वो 10 सेंटीमीटर है और बेस उसकी जो है ये वाली चीज़ वो 6 मीटर है और वो हाइट पूछ रहा है कि उस दीवार की जो हाइट है वो कितनी है जिसके साथ सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो लगा हुआ है। तो अब ये अगर इस तरह की आप ट्रायंगल फॉर्म्ड कर लेते हैं तो आपको सॉइल जो है ना वो सॉल्व का सॉल्यूशन आसानी से कर लेंगे आप। तो ये बाय पिथागोरस थ्योरम यहाँ हमने जो गिवन है वो बेस 6 सेंटीमीटर है, हाइपो 10 सेंटीमीटर है। ये बनाने के बाद हमें पता चला है जो गिवन दिए हुआ था, जो गिवन था वो यहाँ हमने लिख दिया। और ये पिथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, हाइपो का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस एल्टीट्यूड का स्केयर। अब बेस हमारे पास ए है और एल्टीट्यूड बी है, वो हमने, और हाइपो सी है, तो ये हमने अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हो, ये ए है और ये बी और ये सी है। तो यहाँ बेटा हमने बी को जो फाइंड करना है तो बी की जगह हम एक्स लिखेंगे, एक्स लिख के एक्स इज इक्वल टू सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर। तो सी की जगह 10 और ए की जगह 6, 10 का जगह हम स्केयर फाइंड करेंगे तो 100 और 6 का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। अब जब ये माइनस हो रहा है, इसको हमने माइनस किया तो 64 आ गया है। तो ये एक्स स्केयर नहीं, एक्स है ये टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, जब हम बोथ साइड किया ये इससे कैंसिल हो गया है, ये एक्स रह गया और इसका जो स्केयर रूट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 64 का स्केयर रूट 8 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। द शेडो ऑफ अ पोल measured from the foot of the pole is 2.8 meter long. If the distance from the tip of shadow to the tip of pole is 10.5 meter, then find the length of the pole. ये भी मैंने आपके सामने बेटा फिगर बनाई है ताकि आपको अच्छी तरह क्वेश्चन हो जाए। ये पोल है, ये सपोज कर लें कि पोल है, उसका वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो 10.5 मीटर है और जो बेस है वो 2.8 मीटर है। अब आपने इसकी जो लेंथ है यानी हाइट है पोल की, वो हमारे पास एल्टीट्यूड की जगह आई है, वो हमने फाइंड करनी है। तो हैपो जो हमारे पास इतना है, बेस इतनी है, तो एल्टीट्यूड फाइंड करना है बाय पिथागोरस थ्योरम। एल्टीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू हाइपो का स्केयर माइनस बेस का स्केयर, जो कि फार्मूला है बेटा वो हमने अप्लाई किया है इस पे। जब हमने अप्लाई किया वहाँ अब हम उनकी वैल्यू लिखते हैं, तो वैल्यू यहाँ एक्स है, एक्स लिख दिया है, ये 10.5 है और ये 2.8 है। इसका हमने जब निकाला तो 110.25 तो माइनस 7.84। जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो हमारे पास बच गया है वो 102.141 है। अब टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, जब बोथ साइड ये स्केयर रूट फाइंड करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका हमने स्केयर रूट फाइंड किया तो ये हमारे पास आया है इसका आंसर 10.12, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे आप क्वेश्चन नंबर 5 भी देख रहे हो बेटा
कि इफ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल आर नॉट ट्राइंगल ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। बेटा यहाँ हमने ये मेजरमेंट दी हुई है हमें कुछ, तो ट्रायंगल इनसे फॉर्म्ड होती है। हमने सिर्फ ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं या नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा ये एक लाजमी कंडीशन है कि उसका जो सी है, सी का स्केयर जो है ना वो इक्वल होगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अगर वो बोथ साइड इक्वल आ जाता है तो आपका राइट ट्रायंगल होगा, और अगर नहीं आता तो नॉट राइट ट्रायंगल होगा, यानी वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं होगा। ये बेटा 5 नंबर क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट हैं, 3 ये हैं और 4 वाला पार्ट ये आप देख रहे हो। हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। वी कैन प्रूव बाय द हेल्प ऑफ पिथागोरस थ्योरम सी का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा सी जो है वो 7 है और बी जो है वो 6 है और ए जो है वो हमारे पास 5 है। अब हमने इनके स्केयर ओपन किए तो ये 49 आ गया, इसका 36 और इसका 25, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 61 आता है और ये 49 है नंबर। ये बोथ साइड नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। अगर बेटा ये और ये मेजरमेंट सेम होती तो ये राइट एंगल थे, अब ये सेम नहीं है तो इट इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। आगे वाला बेटा इसका जो पार्ट है वो ए हमारे पास 8 है, बी 9 है और सी 145 अंडर स्केयर रूट है। वी कैन प्रूव बाय पिथागोरस थ्योरम सी का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। सी हमारे पास ये है, ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है। जब हमने बेटा इसका स्केयर रूट फाइंड किया है तो ये स्केयर इसको कैंसिल कर देगा, तो ये 144 ही रह जाएगा और ये 36 और 81 है। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 144 आ जाएगा और ये ऑलरेडी हमारे पास 44 है। ये बोथ साइड आर इक्वल या सेम है तो इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप इस मेजरमेंट की ट्रायंगल फॉर्म्ड करते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। आगे 5 का थर्ड पार्ट है, ए हमारे पास 12 है, बी 5 है और सी 13 है। अब बेटा बाय पिथागोरस थ्योरम सी का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। सी यहाँ 12 है, ए बी 12 है और जो बी है वो हमारे पास 5 है। सॉरी ये बेटा सी जो है ना ये 13 है, सी 13 है। अब ये बेटा हमने 13 ये लिखा भी हुआ है ऊपर, तो ये 13 का स्केयर हमने फाइंड किया तो 169 है, 12 का किया तो 144 है और 5 का किया तो 25 है। जब इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 169 आएगा। तो लिहाजा ये बोथ साइड इक्वल है, 169 इज इक्वल टू 169, तो सो इट इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। यानी इस मेजरमेंट की जो ट्रायंगल हम फॉर्म करेंगे वो भी राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देख रहे हो, आप इस स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। ये स्टेटमेंट है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी विद हाइपोस सी एंड साइड्स ए एंड बी फाइंड द अननोन लेंथ। अब वो कह रहा है कि हाइपोस सी हुए, वही फार्मूला जो हम अप्लाई कर रहे हैं वही इस पे आपने किया हुआ है। तो अब हमने ये 2 जो है ना साइड्स गिवन है, हमने 3 वाली जो है ना वो फाइंड करनी है। ये आप बेटा क्वेश्चन देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, तो ये आप देखें तो ये ए 60 सेंटीमीटर है, सी जो है 61 सेंटीमीटर है, तो बी को हमने फाइंड करना है। तो वी नो बाय पिथागोरस थ्योरम बी का स्केयर इज इक्वल टू सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर। ये सी हाइपो है, बी एल्टीट्यूड है और ए जो है वो बेस है। ये यहाँ हमने एक्स फाइंड कर लिया, जो फाइंड करना हमने एक्स सपोज कर लिया। ये 61 का स्केयर माइनस 60 का स्केयर, जब इसका हमने स्केयर फाइंड किया है तो ये आ गया, इसको हमने जब माइनस किया है तो हमारे पास 121 आया है।
जो कि एक्स स्केयर की वैल्यू है। अब हमें एक्स चाहिए, एक्स स्केयर नहीं, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। जब हम बोथ साइड इसका स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका जो 121 का स्केयर रूट है वो हमारे पास 11 है। यानी जो थर्ड साइड है जो हमने फाइंड करनी थी वो 11 सेंटीमीटर इसका आंसर है। आगे बेटा 6 का सेकंड पार्ट है, वो भी आप देख रहे हो। ए जो है 5/12 है, सी जो है 13/12 है और बी इसमें हमने फाइंड करना है। वी नो बाय पिथागोरस थ्योरम बी का स्केयर इज इक्वल टू सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर है। अब बी जो हमारे पास है वो हमने फाइंड करनी है, वहां आप एक्स लिख लें, बी लिखा रहने दें, वो जैसे आपकी मर्जी है। वो 13/12 का स्केयर माइनस 5/12 का स्केयर जो हमारे पास सी है और ये बी है। जब हमने इसका फाइंड किया तो ये 169/144 माइनस 25/144। जब हमने इसको बेटा माइनस किया है तो हमारे पास जो रह गया है वो 144/144 है। जब बेटा हमने इसको सॉल्व किया है फर्दर इस पे, तो ये इसके सॉल्यूशन के बाद, इसको माइनस करने के बाद हमारे पास जो नंबर आया है वो 144/144 है। अब हमें बी जो है ना वो डिमांड कर रहा था, तो हमने बी स्केयर को क्या करना है, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। जब हम बोथ साइड स्केयर रूट लेंगे, इसका भी और इसका भी, तो ये बी का इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपको पता है कि ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। तो बी जो हमारे पास हमने फाइंड करना था उसकी मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर या जो भी वो उसने यूनिट दिया है वो इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बेटा 3 है, वो भी आप दे रहे हो कि सी का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब ये जो हमने यहाँ सी फाइंड करना है तो ये ए दिया है और ये बी है, तो हमने इसके स्केयर रूट फाइंड किए तो ये हमारे पास आ गया 80 और ये हमारे पास आ गया 100। अब ये सी का स्केयर है तो सी हमें चाहिए, सी स्केयर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड किया है तो 180 आ गया, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। जब हमने बोथ साइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा सी वाला, और ये 180 का अगर आप स्केयर रूट निकालेंगे तो वो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 6/√5, जो कि इसका आंसर है। ये बेटा 6 का 4 नंबर पार्ट है, बी इसमें 5 डेसीमीटर है, ए 5/5 है और सी हमने फाइंड करना है। वी नो बाय पिथागोरस थ्योरम सी का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब बेटा जब ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, बी की जगह बी की पुट की, इसका हमने स्केयर रूट फाइंड किया तो ये हमारे पास 175 और ये 25। जब हमने इसको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 200। सी का स्केयर इज इक्वल टू 200 है, हमें सी का स्केयर नहीं, सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका स्केयर रूट फाइंड करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। जब हमने बोथ साइड इसका लिया, ये इससे सॉल्व हो गया, और इसका अगर हम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू 10√2। ये हमारे पास है सी का जो है ना वो आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बेटा 6 का 5 नंबर पार्ट भी आप देख रहे हो कि ये इसमें सी जो है वो 10√2 डेसीमीटर है, बी जो है वो 5√3 सेंटीमीटर और ए हमने फाइंड करना है। वी नो बाय पिथागोरस थ्योरम ए का स्केयर इज इक्वल टू सी का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ये ज़रा ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ सी में ले गए आते हैं तो उसके साथ अगर ए भी लिखते हैं तब भी माइनस, बी भी लिखते हैं तब भी माइनस करना पड़ेगा। ये अब उनकी जो वैल्यू दी गई है हमें गिवन है वो हमने पुट की यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हमने इसका फाइंड किया है, सॉल्व किया, तो ये हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 200 आ गया है, और इसको करेंगे तो 75 आ जाएगा। ये कैसे आता है ये भी आप देख लीजिएगा ज़रा। ये बेटा स्केयर दोनों के ऊपर है। अब 5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का स्केयर मल्टीप्लाई √3 का स्केयर। इसको आप अगर ऐसे भी कर दें तो ये आप देखें
तो ये इसका स्केयर तो ओपन करेंगे तो 25 आ जाएगा, लेकिन इसका जो है ना वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओनली 3 रह जाएगा। यही सूरत हाल इधर है। तो ये आ गया 200 माइनस 25 75, तो ये हमने किया तो 125 आ गया है। ए का स्केयर टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, जब हम बोथ साइड स्केयर रूट लेंगे तो जो बेटा इसका आंसर आएगा वो भी आप देख रहे हो कि ए इज इक्वल टू 5 इंटू 5 300 स्केयर रूट। अब ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ये बेटा अब आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 है 3.1 का, और ये बेटा आप क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हो। द फ्रंट ऑफ अ हाउस इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, सेम मेजरमेंट की होती है। विद द मेजरमेंट ऑफ साइड 10 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। अब ये मैंने एक रफली फिगर भी आपके सामने फॉर्म्ड की है कि वो इस तरह का है, तो वो ये हाइट को डिमांड कर रहा है वो कितनी है। इन गिवन हाइपो 10 है, बेस 5 है। बेस क्यों 5 है? भी सारी इक्वल है बेटा, तो जब हमने इसको 2 पे डिवाइड किया है, ये हाइट तो जब आएगी परपेंडिकुलर आएगा तो वो बेटा सेंटर में होगा, 5 इधर हो जाएगी और 5 इधर हो जाएगी। ये बेस 5 है और हाइट हमने फाइंड करनी है। जब हमने हाइट फाइंड करनी है तो बाय पिथागोरस थ्योरम आप लिखेंगे, लिख के तो सी का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब सी की जगह हमारे पास 10 है, ए की जगह हमारे पास 5 है और बी हमने फाइंड करना है। ये असल में 2 ट्रायंगल बन गई है, एक ये है और एक ये है। जब हमने बी फाइंड करना है तो ये अब 25 को हम या तो 100 को इधर लेके जाएंगे, तो मैं 100 को ले गया, बी को इधर ले आया हूँ, तो ये बेटा आप बी का स्केयर इज इक्वल टू 100 माइनस 25। ये बेटा अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज करे तो पूरी स्टेटमेंट 25 प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू 100, ये अगर कर लें तो इससे यानी पूरी स्टेटमेंट लेफ्ट वाली राइट और लेफ्ट वाली राइट कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह करने के बाद आप 25 को उधर लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बी इधर रह जाएगा और ये जो 25 है माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ बेटा मेजरमेंट नहीं दी गई, लिहाजा हम इसकी जो है ना वो साइड, अब यहाँ हमने बी निकालना पहले, तो ये हम देखें कि बी का स्केयर ये आया है आपके 100 माइनस 25 25 आ गया। टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, जब हमने बोथ साइड स्केयर रूट लिया है तो ये बी जो थी वो हाइट है हमारे पास है, और ये 75 जो हमने इसको फाइंड किया है स्केयर रूट, तो 5 इंटू 3 का अंडर स्केयर रूट इन ट्रायंगल ए डी सी। अब ये 2 ट्रायंगल बनी है, तो ये एक ए बी सी है और एक ए डी सी है। तो लेट, अब ये देखें ए सी लाइन सेगमेंट इज ए डी लाइन सेगमेंट एच और डी सी लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर। जब ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है तो बाय पिथागोरस थ्योरम ए सी का स्केयर इज इक्वल टू डी सी लाइन सेगमेंट का स्केयर प्लस ए डी सेगमेंट लाइन का स्केयर। अब जब बेटा ये हमने इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट की है, हमारे पास वैल्यू सिर्फ एक ही है तो वो हम पुट करेंगे, तो लिहाजा यहाँ आगे हमने टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड लेना पड़ेगा। टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, तो जब बोथ साइड लेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आप देख लें। जब बोथ साइड इसका हम लिख के तो स्केयर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये बीच में माइनस है तो ये नहीं होगा। तो जो ए डी हाइट है हमारे पास, जो मैं फिगर अभी दिखाता हूँ आपको, तो वो आएगी अंडर स्केयर रूट ए का स्केयर माइनस 25। ये जो है ना ये ए डी उसने बनाया है, तो ये इसका जो है ना वो आएगी आपके पास, जो कि मैंने हल किया है सवाल आपके लिए, वो है ए का स्केयर अंडर स्केयर रूट ए का स्केयर माइनस 25। ये इसका आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।